क्या होगा अगर मुल्ला नसीरुद्दीन का सामना इस बार किसी जज से हो जाए? कौन जीतेगा, चालाक मुल्ला या कानून के ज्ञाता जज? गांव के चौपाल में एक नई बहस छिड़ गई थी। व्यापारी की कहानी सबके होठों पर थी और हर कोई जानना चाहता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने आखिर क्या किया। इसी बीच गांव के जज साहब ने इस किस्से को सुना। जज साहब ने सोचा, यह मुल्ला नसीरुद्दीन वाकई चालाक है, लेकिन क्या वह मेरे कानून के ज्ञान और तर्क से जीत सकता है? एक दिन उन्होंने मुल्ला को बुलावा भेजा। मुल्ला जब पहुंचे तो जज साहब ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ बैठाया और बोले, मुल्ला साहब, आपके चतुराई के किस्से तो हर जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन कानून के तर्क के सामने आपकी चालाकी टिक पाएगी, इसमें मुझे शक है। क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इस प्रतियोगिता की शर्त क्या होगी? जज साहब ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर आप तीनों का सही जवाब दे सके तो मैं अपनी न्यायपीठ से इस्तीफा दे दूंगा और आपकी बुद्धिमत्ता स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको स्वीकार करना होगा कि कानून सबसे बड़ा है और मेरी अदालत में हर हफ्ते एक मामला सुलझाने में मदद करनी होगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चलिए, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन सवाल कठिन हो तभी मजा आएगा। पहला सवाल। जज साहब बोले, मुल्ला साहब, बताइए, क्या आप हवा को बांध सकते हैं? मुल्ला ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी, हवा में घुमाई और बोले, यह रही बंधी हुई हवा, अगर चाहें तो इसे खोलकर देख लीजिए। जज साहब हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। दूसरा सवाल। बताइए, इस कमरे में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मुल्ला ने जज की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कुर्सी, क्योंकि इस पर बैठकर आप न्याय करते हैं। अगर कुर्सी हट जाए तो आप भी आम आदमी जैसे ही हैं। यह सुनकर जज साहब थोड़े असमंजस में पड़ गए। तीसरा सवाल। जज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा, अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कि कानून सबके लिए समान है, क्योंकि अक्सर यह ताकतवर और कमजोर के बीच झूलता रहता है। यह सुनते ही जज साहब सन्न रह गए। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे तीनों सवालों का जवाब दिया, लेकिन मेरी अदालत में तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, जज साहब, मेरी बुद्धिमानी का जवाब तो आपका अदालत ही देगी। जो भी चुनौती हो, मैं तैयार हूं। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा, क्या आपका अगला सवाल भी न्याय का चेहरा बदलने वाला होगा? तो अब सवाल यह है, क्या मुल्ला इस नई चुनौती में भी जीत पाएंगे या जज साहब का तर्क उनकी चालाकी को हरा देगा? और यह सबसे बड़ा झूठ का रहस्य आखिर किस मोड़ पर ले जाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने राजा को सिखाया न्याय का असली अर्थ। जब चालाक मुल्ला नसीरुद्दीन का सामना राजा से हो तो कौन जीतेगा? क्या बुद्धि फिर से धन और शक्ति पर भारी पड़ेगी या इस बार कहानी कुछ और होगी? एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा, जो अपनी न्यायप्रियता और कूटनीति के लिए मशहूर थे, सोचने लगे, अगर मुल्ला वाकई इतना चतुर है तो उसे मेरे दरबार में आकर अपनी बुद्धिमानी साबित करनी चाहिए। राजा ने संदेशवाहक को मुल्ला के पास भेजा। संदेश में लिखा था, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हें अपने दरबार में आमंत्रित करता हूं, लेकिन याद रहे, तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए
तो तुम्हें मेरे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया जाएगा। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय सलाहकार बना लूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और संदेशवाहक से बोले, राजा को कह दो कि मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यदि मैं जीत गया तो राजा को खुद जनता के सामने यह स्वीकार करना होगा कि बुद्धि धन और शक्ति से बड़ी है। कुछ दिनों बाद मुल्ला राजमहल पहुंचे। वहां दरबार सज चुका था, मंत्रीगण और जनता मौजूद थे। राजा ने मुल्ला का स्वागत किया और बोले, मुल्ला, मैंने तुम्हारे लिए 3 सवाल सोचे हैं। अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम विजेता, अगर नहीं तो मेरी शर्त याद है। तैयार हो? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, राजा साहब, आपके सवाल ही मेरी जीत के दरवाजे खोलेंगे। पूछिए। पहला सवाल। राजा बोले, मुल्ला बताओ, इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा साहब, सबसे ताकतवर चीज समय है, क्योंकि यह मेरे गधे को भी राजा बना सकता है। अगर उसे राजमहल में रहने का मौका मिले तो वह भी वैसा ही ठाठ बाट अपना लेगा। दरबार में ठहाकों की गूंज छा गई, लेकिन राजा थोड़ा गंभीर हो गए। दूसरा सवाल। अच्छा, यह बताओ, सबसे बड़ा न्याय कौन करता है? मुल्ला ने राजा की ओर देखकर कहा, राजा साहब, सबसे बड़ा न्याय भगवान करता है, लेकिन कभी कभी उसके बाद दूसरा बड़ा न्याय जनता करती है। जैसे अगर राजा गलत निर्णय ले तो जनता उसे याद रखती है और उसके खिलाफ हो जाती है। राजा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा सवाल। राजा ने अपनी राजदंड उठाते हुए कहा, अब मेरा आखिरी सवाल। बताओ, क्या कोई ऐसा काम है जिसे राजा भी न कर सके? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, है राजा साहब। राजा अपनी गलती खुद नहीं सुधार सकता, उसे अपनी गलती सुधारने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई राजा मान ले कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, तो वह खुद सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमने मेरी बुद्धि और तर्क दोनों को पराजित कर दिया। जैसा वादा था, अब तुम मेरे सबसे प्रिय सलाहकार हो। लेकिन मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, मेरी शर्त भी याद है। अब जनता के सामने स्वीकार कर लीजिए कि बुद्धि धन और शक्ति से बड़ी है। राजा ने हंसते हुए सिर झुका दिया और बोले, मुल्ला, तुमने सही कहा, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या तुम यह भी जानते हो कि सबसे मूर्ख इंसान कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, यह सवाल जनता से पूछिए, उनका जवाब आपको जरूर चौंका देगा। तो अब सवाल यह है, क्या जनता राजा को सही जवाब देगी या मुल्ला के इस नए चक्कर में दरबार की हवा बदल जाएगी? और जनता की आवाज आखिर किसे सबसे बड़ा मूर्ख बताएगी? देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने जनता को सिखाया सबसे बड़ी सीख। राजा के सवाल ने दरबार को एक नई हलचल में डाल दिया था। जनता में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास सबसे मूर्ख इंसान का क्या जवाब होगा। राजा ने सभा को शांत किया और कहा, मुल्ला, तुम्हारे जवाबों ने अब तक सभी को हैरान किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब जनता के बीच से ही आना चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, आप सही कह रहे हैं, जनता ही सबसे बड़ा न्याय करती है। तो क्यों न मैं जनता से खुद एक सवाल पूछूं जो इस सवाल का उत्तर भी दे दे।
राजा ने सहमति दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभा की ओर रुख किया। उन्होंने अपनी पगड़ी को थोड़ा झटका दिया और बोले, गांव वालों, मेरी ओर ध्यान दो। मुझे बताओ, इस गांव में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? जनता थोड़ी देर तक चुप रही। फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला साहब, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। जैसे लोग कभी कभी राजा के हर निर्णय को सही मान लेते हैं, चाहे वह गलत हो। दरबार में एक हलचल मच गई। राजा ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर एक किसान खड़ा हुआ और बोला, नहीं, सबसे बड़ी मूर्खता है यह सोचना कि पैसा हर समस्या का हल है। हमने देखा है कि अमीर व्यापारी को भी मुल्ला साहब ने चकमा दे दिया। मुल्ला ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, सही कहा। अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूं। गांव वालों, अगर राजा, व्यापारी और मैं तीनों अलग अलग रास्तों पर चलें तो किसका रास्ता सही होगा? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक युवा बोला, मुल्ला साहब, सही रास्ता वह होगा जो लोगों की भलाई के लिए हो, चाहे वह राजा चले, व्यापारी या आप। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। और मूर्खता वह है जब कोई अपने रास्ते को दूसरों से बड़ा समझे। अब बताओ जनता, क्या मेरे पास यह सवाल पूछने का अधिकार था? जनता ने एक स्वर में कहा, हाँ। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और बोले, राजा साहब, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो यह सोचे कि वह सब कुछ जानता है। लेकिन असली समझदारी अपनी गलतियों को स्वीकार कर सही रास्ता अपनाने में है। राजा थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर खड़े होकर बोले, मुल्ला, तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया बल्कि मुझे सिखाया कि बुद्धि, जनता और न्याय सबसे ऊपर हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी चतुराई ने मुझे पराजित किया। सभा में तालियां गूंजने लगीं। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, जनता, मेरे पास एक आखिरी सवाल है। अगर राजा और मैं दोनों हार मान चुके हैं तो क्या आप सब यह मानेंगे कि असली ताकत बुद्धि और एकता में है? जनता ने फिर जोर से हामी भरी। तो अब सवाल यह है, क्या जनता ने वास्तव में मुल्ला की सिखाई सीख को समझ लिया है या यह केवल एक पल की सहमति है? और अगर यह सही में उनकी सोच बदल दे तो अगली कहानी क्या होगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने पूरे राज्य को नई राह दिखाई। मुल्ला नसीरुद्दीन और राजमहल की गुप्त चुनौती। गांव और दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की जीत की गूंज पूरे राज्य में फैल चुकी थी। जनता उनकी तारीफ कर रही थी तो कुछ दरबारी उनके खिलाफ हो गए थे। दरबार के एक प्रमुख मंत्री, जिन्हें मुल्ला की बढ़ती लोकप्रियता खटक रही थी, ने राजा के कान भर दिए। महाराज, मंत्री ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई तो ठीक है, लेकिन वह हर जगह आपकी छवि से आगे निकल रहे हैं। क्यों न आप उन्हें एक ऐसी चुनौती दें जिससे पता चले कि वह सच में इतने बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं। राजा को बात जंच गई। उन्होंने मुल्ला को राजमहल बुलाया। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो राजा ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी ने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इस चुनौती को पूरा कर सके तो तुम्हें न केवल राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा बल्कि पूरे राज्य की जनता तुम्हें अपना मार्गदर्शक मानेगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मुल्ला ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और कहा, राजा साहब, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन मुझे यह जानना है कि यह चुनौती क्या है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, यह चुनौती तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगी। तुम्हें राजमहल के खजाने से जुड़ा एक रहस्य हल करना होगा। महल के खजाने में 3 ताले हैं
और हर ताले को खोलने के लिए एक अनोखा कुंजी चाहिए। तुम्हें इन 3 कुंजियों को ढूंढना होगा। लेकिन याद रहे, हर कुंजी तुम्हें एक पहेली के रूप में मिलेगी, और अगर तुम तीनों पहेलियों का उत्तर न दे सके तो तुम्हें हार माननी होगी। मुल्ला ने राजा की बात सुनी और बोले, राजा साहब, अगर ताले के पीछे खजाना है तो पहेली के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि मेरे पास हमेशा रहती है। शुरू कीजिए। पहली पहेली। राजा ने कहा, पहली कुंजी का सवाल है, यह चीज हर किसी के पास है लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। क्या है वह? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह है इंसान की परछाई। जब तक रोशनी है यह हर किसी के साथ रहती है। राजा ने ताली बजाई और पहली कुंजी मुल्ला को दे दी। दूसरी पहेली। दूसरी कुंजी का सवाल है, एक ऐसी चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है। वह क्या है? मुल्ला ने अपनी पगड़ी को ठीक करते हुए कहा, यह है इंसान का अहंकार। जब यह बढ़ता है तो इंसान की समझ हल्की हो जाती है। राजा ने कुंजी सौंपते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में अद्भुत हो। तीसरी पहेली। अब राजा थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने कहा, तीसरी और आखिरी कुंजी का सवाल है, एक ऐसा राज जिसे खोलने पर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर यह गलत तरीके से खोला जाए तो विनाश तय है। वह क्या है? मुल्ला ने इस बार गहरी सांस ली और कहा, राजा साहब, यह है इंसान का विश्वास। अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसकी दुनिया बदल जाती है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो तो वह चमत्कार कर सकता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने तीसरी कुंजी भी मुल्ला को सौंप दी और कहा, मुल्ला, तुमने न केवल इस चुनौती को पूरा किया बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अब खजाने के ताले खोलो और जनता को दिखाओ कि इसमें क्या है। मुल्ला ने तीनों कुंजियों से ताले खोले, लेकिन ताले के पीछे सोने चांदी के बजाय एक किताब रखी थी। किताब का शीर्षक था, न्याय, ज्ञान और विश्वास। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, यही असली खजाना है। जब तक यह राज्य न्याय, ज्ञान और विश्वास पर आधारित रहेगा, इसे कोई हरा नहीं सकता। तो अब सवाल यह है, क्या मुल्ला का यह संदेश पूरे राज्य को बदल देगा? और जब मुल्ला अगली बार एक और चुनौती का सामना करेंगे तो वह किससे और कैसे होगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने ताकतवर पड़ोसी राजा को हराया। क्या होगा जब मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का सामना एक चालाक पड़ोसी राजा से होगा? क्या मुल्ला की चतुराई एक बार फिर जीत जाएगी या इस बार उनका सामना एक अद्वितीय चुनौती से होगा? मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई अब केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उनकी कहानियां सुनकर प्रभावित होते थे। लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा, जो अपनी चालाकी और राजनीति के लिए मशहूर थे, मुल्ला की ख्याति से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा, अगर मैं मुल्ला को हराने में सफल हो जाऊं तो मेरा नाम उससे भी बड़ा हो जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों से एक योजना बनाई। उन्होंने मुल्ला को एक संदेश भेजा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी बुद्धिमानी की कहानियां मैंने सुनी हैं, लेकिन अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मेरे राज्य में आओ और मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने राज्य का सर्वोच्च सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया जाएगा। मुल्ला ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, एक और राजा, एक और चुनौती। देखते हैं इस बार क्या होता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला पड़ोसी राज्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और बोले, मुल्ला, यह कोई साधारण चुनौती नहीं है।
तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। हर जवाब के लिए तुम्हारे पास केवल एक अवसर है। यदि तुम हार गए तो मेरी शर्तें याद रखना। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, राजा साहब, पहेलियों का खेल मेरी चाय की प्याली है। शुरू कीजिए। पहली पहेली। राजा ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी होती है लेकिन इसे बाकी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, यह है मेरा नाम। मेरा नाम मेरा है, लेकिन बाकी लोग इसे मुझसे ज्यादा बोलते और इस्तेमाल करते हैं। राजा थोड़े हैरान हुए, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, पहला जवाब सही है। दूसरी पहेली। अब राजा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बताओ, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा नहीं ही होता है। मुल्ला ने कुछ पल सोचा और बोले, राजा साहब, वह सवाल है, क्या तुम सो रहे हो। अगर कोई सो रहा हो तो वह जवाब नहीं दे सकता, और अगर जवाब देगा तो सो नहीं रहा होगा। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा ने गुस्से को दबाते हुए कहा, यह भी सही जवाब है। तीसरी और आखिरी पहेली। अब राजा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यह आखिरी पहेली है। बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं कर सकते। मुल्ला ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, राजा साहब, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं आम आदमी हूं और अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं। आप राजा हैं और राजा की हर गलती इतिहास बन जाती है, जिसे माफ करना मुश्किल होता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, जीत और हार का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए, असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर सुधारें। राजा ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे हर बार चौंकाया है। मैं मानता हूं कि तुमने यह चुनौती जीत ली। मुल्ला ने दरबार से विदा लेते हुए कहा, राजा साहब, अगली बार पहेली मत पूछिए, बल्कि ऐसा काम सोचिए जिससे जनता का भला हो। तो अब सवाल यह है, क्या मुल्ला की बात ने राजा को सच में बदला? और जब मुल्ला अगली बार एक और मुश्किल चुनौती का सामना करेंगे तो वह किससे होगी और कैसे वह इसे हल करेंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने एक जादूगर को चतुराई से हराया। मुल्ला नसीरुद्दीन का अंतिम पाठ। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां और उनकी चतुराई की गाथाएं कई राजाओं, व्यापारियों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थीं। एक दिन मुल्ला ने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं इन पहेलियों और खेलों से आगे बढ़ूं। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोगों की जिंदगी में स्थायी प्रभाव छोड़े। उसने गांव वालों, दरबारियों और दूरदराज के लोगों को बुलाकर एक सभा आयोजित की। जब सभी लोग जमा हो गए तो मुल्ला ने कहा, दोस्तों, मैंने अब तक बहुत पहेलियां सुलझाईं, बहुत चुनौतियां जीतीं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा? सभा में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने आगे कहा, हर बार मैंने यही दिखाया कि बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन यह ताकत तभी काम करती है जब हम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ सवालों का जवाब देना ही काफी नहीं, हमें सही सवाल पूछना और सही काम करना सीखना होगा। फिर मुल्ला ने एक आखिरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा खजाना है जो हर किसी के पास है लेकिन फिर भी वह इसे खो देता है? गांव वालों ने जवाब देने की कोशिश की। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा ज्ञान, तो किसी ने संबंध। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब है समय। हम सभी के पास यह सबसे बड़ा खजाना है।
इसे खो देने पर हम इसे दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इसे सही कामों में लगाओ। उसके बाद मुल्ला ने गधे पर सवार होकर सभा से विदा ली। यह मुलाकात उनकी अंतिम थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना बाकी जीवन शांति से बिताया और अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि अपनी सीखों से लोगों का जीवन बदलते रहे। तो कहानी का अंतिम पाठ यह है, बुद्धिमानी का असली उपयोग सिर्फ चुनौतियों को हल करने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां भले ही खत्म हो गईं, लेकिन उनकी सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी 2। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने बिना पकाए, बिना परोसे और बिना खिलाए एक ऐसी दावत दी हो जिसे लोग आज तक याद रखते हों? चलिए आज आपको एक ऐसे ही अनोखे वाक़ये पर ले चलते हैं। गांव के मशहूर मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी और अजीबोगरीब तरकीबों के लिए जाने जाते थे, एक दिन अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठे हुए थे। उनके दोस्तों ने उनसे कहा, मुल्ला, तुम हमेशा बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने हाथों से एक शानदार दावत दो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, दावत तो ऐसी होगी कि तुम सबकी जिंदगी भर याद रहेगी। बस सब कल शाम तक मेरे घर पहुंच जाना। दूसरे दिन शाम ढलते ही गांव के सभी लोग मुल्ला के घर पहुंचे। हर कोई सोच रहा था कि आज मुल्ला क्या कमाल करने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने मुल्ला का आंगन देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां ना कोई पकवान थे, ना चूल्हा जल रहा था और ना ही कोई खाने पीने का इंतजाम। लोग हैरान होकर बोले, मुल्ला, ये कैसी दावत है? यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, सब्र रखो दोस्तों, अभी दावत शुरू होती है। उन्होंने एक बड़ा सा खाली भगोना निकाला और उसे आंगन के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने लकड़ी के चूल्हे में आग जलानी शुरू कर दी। जब भगोना चूल्हे पर चढ़ गया तो मुल्ला ने उसमें सिर्फ पानी डाला और एक पत्थर, हाँ एक पत्थर। गांव वाले और भी चकित हो गए। मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? पत्थर से दावत बनेगी? मुल्ला बोले, बस देखते जाओ, ये पत्थर का सूप होगा, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट। धीरे धीरे मुल्ला ने हर एक से पूछा, अरे भाई, अगर सूप में थोड़ी सब्जी डाल दी जाए तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ जरूर, एक आदमी ने अपनी टोकरी से सब्जियां निकाल दी। और अगर थोड़ा मसाला हो जाए? दूसरे ने मसाले दे दिए। थोड़ा चावल डाल दूं क्या? तीसरे ने चावल दे दिए। ऐसे ही करते करते पूरे गांव ने अपनी अपनी चीजें मिलाई और कुछ ही देर में भगोना स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लोग तैयार हैं मेरी अनोखी दावत। सबने जी भरकर खाया और मजे लिए। लेकिन तभी एक आदमी चौंक कर बोला, मुल्ला, ये तो ठीक है कि हमने ये दावत खुद बनाई, पर वो पत्थर क्या था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, वो पत्थर सिर्फ तुम्हारी सोच थी जिसने इस दावत को हकीकत में बदल दिया। कहानी 3। क्या होगा जब एक चतुर लेकिन साधारण इंसान, मुल्ला नसीरुद्दीन, एक शक्तिशाली बादशाह को उसकी भूलों का आईना दिखाएगा? और वो भी हंसी हंसी में। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध राज्य का बादशाह अपनी चतुराई और अहंकार के लिए मशहूर था। उसे यकीन था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। उसने घोषणा कर दी कि जो भी उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देगा, उसे सोने से तौलकर इनाम दिया जाएगा। गांव-गांव, शहर-शहर यह खबर फैली। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना। उसने सोचा, बादशाह को उसकी खुद की भाषा में जवाब देना जरूरी है। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा। उसके फटेहाल कपड़े और साधारण व्यक्तित्व को देखकर दरबारी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, सुना है आपकी बुद्धिमत्ता का कोई जोड़ नहीं।
मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें। बादशाह हंसते हुए बोला, पूछो मुल्ला, क्या तुम मुझे चुनौती दोगे? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन सवाल साधारण होगा। आप बताइए, एक आदमी को कितना चाहिए कि वह खुश रह सके? बादशाह ने सोचा और कहा, धन, वैभव और सम्मान। यही तो इंसान की खुशी के साधन हैं। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोला, तो फिर ये बताइए, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप खुश क्यों नहीं हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह को समझ नहीं आया कि मुल्ला ने उसे कहाँ फंसा दिया। लेकिन उसने हार मानने के बजाय कहा, मुल्ला, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल करूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, दूसरा सवाल पूछने से पहले एक काम कीजिए। मेरे गधे को दरबार में बुलवाइए। वो आपके सवाल का जवाब मुझसे बेहतर देगा। गधा दरबार में लाया गया और मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधा जोर जोर से रेंकने लगा। मुल्ला ने कहा, देखिए, गधा भी आपकी बातों से सहमत नहीं है। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बादशाह ने अपनी झेंप छुपाते हुए पूछा, मुल्ला, तुम यह क्या तमाशा कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, बादशाह सलामत, खुशी धन या सम्मान में नहीं, बल्कि समझदारी और सादगी में है। और कभी कभी सबसे बड़ी सीख हंसी हंसी में ही दी जाती है। बादशाह ने सोचा और स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने मुल्ला को इनाम देकर विदा किया। कहानी 4। क्या कभी आपने सोचा है कि असली मूर्ख कौन होता है, जो दिखता है या जो समझता है कि वह सबसे समझदार है? इस सवाल का जवाब छिपा है मुल्ला नसीरुद्दीन की इस अनोखी कहानी में। गर्मियों की एक दोपहर थी। बाजार में हलचल तेज थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज किससे हंसी मजाक किया जाए। तभी उनके कानों में 3 लोगों की जोरदार बहस सुनाई दी। तीनों एक दूसरे को मूर्ख साबित करने में जुटे थे। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की और गधे को उनके पास ले जाकर कहा, भाइयों, अगर मूर्खता का मुकाबला है तो इसका नतीजा मैं निकाल सकता हूं। लेकिन पहले मुझे समझना होगा कि तुम तीनों के बीच मामला क्या है। पहला आदमी बोला, मुल्ला साहब, मैं सबसे मूर्ख हूं। मैंने पिछले हफ्ते अपना घर बेच दिया, लेकिन दरवाजे रखना भूल गया। अब नए मालिक ने कहा कि दरवाजे भी उसके हुए। दूसरा बोला, अरे, इससे क्या? मैंने कल अपनी गाय बेच दी, लेकिन रस्सी खोलना भूल गया। अब नया मालिक कहता है कि रस्सी भी उसकी है। तीसरा आदमी फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा, ये दोनों मेरे सामने कुछ नहीं हैं। मैंने कल ही अपने खेत में कुआं बेच दिया, लेकिन पानी निकालना भूल गया। अब वो आदमी कुआं का मालिक है और पानी भी उसी का। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम तीनों को समझदार बनाना मेरी जिम्मेदारी है? मुल्ला ने पूछा। तीनों ने सिर हिलाया। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। मुल्ला ने तीनों को अपने गधे पर चढ़ाया और खुद पैदल चलने लगे। तीनों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। पहला आदमी बोला, मुल्ला साहब, आप क्यों पैदल चल रहे हैं? हम तीनों गधे पर बैठे हैं। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, गधा मूर्खों का वाहन है, समझदार आदमी पैदल ही चलता है। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी मुल्ला ने कहा, लेकिन असली मूर्खता अभी बाकी है। मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम जानते हो कि गधा असली में किसका है? तीनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मुल्ला ने टोपी सीधी की और कहा, गधे का मालिक कौन है, इसका फैसला अगले सवाल पर होगा। लेकिन क्या तुम तीनों तैयार हो? और यहीं से शुरू होती है असली पहेली।
मुल्ला के अगले सवाल का जवाब ऐसा था जिसे सुनकर तीनों के होश उड़ गए। लेकिन वह सवाल क्या था? क्या तुम तैयार हो मुल्ला की अगली परीक्षा जानने के लिए? तो अगली कहानी में देखिए, मुल्ला और पड़ोसी का झगड़ा क्या वही गधा विवाद का कारण बनेगा, या मुल्ला की चतुराई एक बार फिर सबको हैरान कर देगी? मुल्ला और पड़ोसी का झगड़ा, असली मालिक कौन? पिछली बार 3 मूर्खों को गधे पर बिठाकर मुल्ला पैदल चले थे। पूरा गांव यह नजारा देखकर हंसी से लोटपोट हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुल्ला अपने घर पहुंचे, पड़ोसी दौड़ते हुए आए और बोले, मुल्ला, ये गधा मेरा है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा? ये कैसे हुआ? पड़ोसी ने कहा, मुल्ला, तुम भूल गए। कल शाम जब तुम्हारा गधा मेरी खिड़की के पास खड़ा था, तब मैंने कहा था कि काश ये गधा मेरा होता, और तुमने सिर हिलाकर कहा था हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ न? मुल्ला ने जमीन की ओर देखा, जैसे गहरी सोच में हो। फिर बोले, तुमने ख्वाहिश की और मैंने उसे मना नहीं किया। इसका मतलब यह तो नहीं कि गधा तुम्हारा हो गया। पड़ोसी ने कहा, तो क्या मतलब है? जब तुमने मना नहीं किया, इसका मतलब तुम मान गए। गांव वाले जमा हो गए। गांव के लोग इस बहस को सुनकर जुटने लगे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मुल्ला, यह तो सही कह रहा है। अगर तुमने मना नहीं किया तो इसका मतलब यही है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि कल तुम मेरे घर आए और तुमने कहा कि काश मेरा बेटा इतना बुद्धिमान होता, और मैंने सिर हिलाकर कह दिया, तो क्या अब तुम्हारा बेटा मेरा हो जाएगा? गांव में ठहाके लगने लगे। पड़ोसी चुप खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पड़ोसी थोड़ा झेंपते हुए बोला, मुल्ला, बात गधे की है। इंसान और गधे की तुलना नहीं की जा सकती। मुल्ला ने कहा, सच कहा, इंसान और गधे की तुलना नहीं की जा सकती। गधे को समझने के लिए इंसान को ज्यादा समझदार होना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम सब जानते हो कि गधे ने खुद किसे चुना है? गांव वाले फिर चौंक गए। मुल्ला ने कहा, असली फैसला गधा करेगा। कल सुबह जब मैं दरवाजा खोलूंगा, गधा जिस ओर जाएगा वही उसका असली मालिक होगा। पड़ोसी ने झिझकते हुए हामी भरी। गांव वाले सहमत हो गए। सुबह का वक्त आता है। अगली सुबह पूरा गांव मुल्ला के घर के बाहर जमा था। दरवाजा खुला और गधा धीरे धीरे बाहर आया। पर गधा न मुल्ला की ओर गया, न पड़ोसी की ओर, बल्कि वो तीसरे आदमी की ओर बढ़ गया, वही आदमी जिसने कल कुएं का सौदा किया था। गांव वाले हैरान रह गए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, गधा समझदार है, वो जानता है किसके पास ज्यादा मूर्खता है। लेकिन गधे का यह फैसला सच में क्या था? क्या गधा मजाक कर रहा था या कुछ और चल रहा था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। मुल्ला और सोने की अंगूठी चोर कौन है, जहां मुल्ला का गधा एक नई गुत्थी सुलझाएगा। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य के लिए? मुल्ला और सोने की अंगूठी चोर कौन है? गांव में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था। साहूकार की सोने की अंगूठी चोरी हो गई थी। पूरे गांव में अफरातफरी थी और लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। साहूकार, जो हर चीज का हिसाब रखता था, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला, मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी गांव वाले ने चुराई है, लेकिन चोर कौन है इसका पता नहीं चल रहा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, चोर खुद अपना भेद खोलता है, बस तरीका सही होना चाहिए। साहूकार ने कहा, तो तुम्हारे पास कोई तरीका है? मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की और कहा,
मेरा गधा चोर को पकड़ लेगा। गांव वाले हुए हैरान। गांव के लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, मुल्ला, क्या तुम्हारा गधा सच में बोल सकता है? मुल्ला ने कहा, बोलता नहीं है, लेकिन सच जरूर बताता है। मुल्ला ने सभी गांव वालों को अपनी सराय में बुलाया। दरवाजे पर मुल्ला का गधा खड़ा था। मुल्ला ने कहा, सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़ेंगे। जो सच बोल रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसने अंगूठी चुराई है गधे की पूंछ उसे काट लेगी। गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एक करके सभी लोग गधे की पूंछ पकड़कर अंदर आए। गधा चुपचाप खड़ा रहा। जब सब लोग हो गए तो मुल्ला ने कहा, अब सब अपने हाथ दिखाएं। सबके हाथ साफ थे। साहूकार ने कहा, मुल्ला, लगता है चोर यहां नहीं है। लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठहरो, एक आखिरी बात बाकी है। मुल्ला ने सबके हाथों को सूंघा। कुछ लोगों के हाथों में तेज महक थी। मुल्ला ने कहा, जिसने चोर नहीं था उसने गधे की पूंछ पकड़ी और फिर अपने हाथ पर खुशबूदार तेल लगाया जो मैंने गधे की पूंछ पर लगाया था। लेकिन असली चोर ने गधे की पूंछ छूने की हिम्मत ही नहीं की। गांव में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने भीड़ में खड़े एक आदमी की ओर इशारा किया, साहूकार, तुम्हारी अंगूठी इस आदमी के पास है। आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ ही देर में उसने कबूल कर लिया और साहूकार की अंगूठी लौटा दी। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या गधा वाकई चोर पकड़ सकता था या ये सिर्फ मुल्ला की चालाकी थी? इसका जवाब अगले भाग में, मुल्ला और राजा की पहेली कौन ज्यादा चालाक, जहां मुल्ला का सामना खुद राजा की बुद्धि से होगा। क्या मुल्ला इस बार भी जीत जाएगा? मुल्ला और राजा की पहेली कौन ज्यादा चालाक? कहानी शुरू होती है। गांव के बाहर राजा का दरबार लगा था। राजा की आदत थी कि वह हर बार किसी न किसी को कठिन सवाल पूछकर परखता था। इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो। मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी करते हुए कहा, हुजूर, मैंने भी सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो एक सवाल का जवाब दो। अगर जवाब सही हुआ तो इनाम मिलेगा और अगर गलत हुआ तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने मूर्ख घोषित किया जाएगा। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, सवाल सुनने के बाद ही पता चलेगा कि इनाम मेरा होगा या आपकी मूर्खता का पर्दाफाश होगा। राजा की पहेली। राजा ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, बताओ मुल्ला, मेरे हाथ में जो यह सुनहरी पक्षी है यह जिंदा है या मरा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह सवाल फंसाने वाला था। अगर मुल्ला कहता कि पक्षी जिंदा है तो राजा उसे दबाकर मार सकता था, और अगर मुल्ला कहता कि पक्षी मरा है तो राजा उसे उड़ा सकता था। मुल्ला ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस पक्षी की जिंदगी या मौत आपके हाथ में है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने पक्षी को उड़ा दिया और कहा, मुल्ला, तुमने खुद को एक बार फिर बचा लिया, लेकिन अगली बार सवाल और कठिन होगा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, सवाल कठिन नहीं होते, जवाब देने वाला सही होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मुल्ला दरबार से निकलकर बाहर जा रहे थे तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कहा, मुल्ला, राजा ने तुम्हें फिर से बुलाया है। मुल्ला वापस गए तो राजा ने एक और पहेली दी।
मुल्ला, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, मैं इसे अभी बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने सच में उसका नाम ले लिया तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। राजा ने कहा, नहीं मुल्ला, सच बताना ही पड़ेगा। मुल्ला ने धीरे से कहा, तो हुजूर, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब वह खुद नहीं जानता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने भी हंसते हुए मुल्ला को सोने की मोहरें दी। पर क्या राजा इस हार को आसानी से भूल जाएगा, या अगले दरबार में मुल्ला को और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब अगले भाग में मुल्ला और खजाना, हकीकत या मजाक, जहां मुल्ला का सामना लालच और धोखे की एक नई कहानी से होगा। मुल्ला और खजाना, हकीकत या मजाक। कहानी शुरू होती है। एक दिन मुल्ला अपने गधे के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी तेज थी। मुल्ला को प्यास लगी तो उन्होंने एक पुराने कुएं के पास रुककर पानी पिया। जैसे ही मुल्ला वापस लौटने लगे, उनके गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे गधे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पत्थर के नीचे खजाना छिपा हो? मजाक में कही बात ने मुल्ला को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने झुककर पत्थर हटाया और नीचे मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही देर में मुल्ला की आंखें चमक उठीं। वहां सच में एक बर्तन दबा था। मुल्ला ने बर्तन खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। उनकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, अगर यह खजाना इतना पुराना है तो इसका मालिक कौन होगा? क्या यह राजा का है या इसका कोई वारिस होगा? मुल्ला ने बर्तन को उठाया और गधे पर लादकर गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही मुल्ला ने सभी को बुलाया और खजाने की बात बताई। मैंने जंगल में एक बर्तन भरा खजाना पाया है, लेकिन मैं इसका असली मालिक नहीं हूं। तो अब क्या किया जाए? गांव के मुखिया ने कहा, मुल्ला, राजा को इस बारे में बताना चाहिए। मुल्ला बोले, बिल्कुल, लेकिन अगर राजा ने कहा कि यह खजाना राजकोष में जाएगा तो क्या हम सभी को उसका हिस्सा मिलेगा? गांव वाले सोच में पड़ गए। अगले दिन मुल्ला राजा के दरबार पहुंचे और खजाना राजा के सामने रखा। राजा ने सोने के सिक्कों को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुमने ईमानदारी दिखाई है, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं कहूं कि यह खजाना तुम्हारा नहीं है तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, अगर मैं कहूं कि यह खजाना मेरा है और गवाह मेरा गधा है तो क्या आप मान लेंगे? राजा ने सिर हिलाया। गधे की बात नहीं सुनी जा सकती मुल्ला, लेकिन अगर तुम इस खजाने के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने कहा, मैं इस खजाने को 3 हिस्सों में बांट दूंगा। एक हिस्सा तुम्हारा होगा, दूसरा हिस्सा दरबार का और तीसरा हिस्सा तुम्हारे गधे का। लेकिन अगर तुम्हारा गधा खजाना लेने से इनकार कर दे तो पूरा खजाना राजकोष में जाएगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मेरा गधा बहुत समझदार है। वो कभी ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे उसका नुकसान हो। मुल्ला अपने गधे के साथ दरबार पहुंचे। राजा ने बर्तन खोलकर गधे के सामने रखा और कहा, अगर तुम खजाना लेना चाहते हो तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो पीछे हटो। गधा चुपचाप खड़ा रहा और धीरे धीरे बर्तन से पीछे हटने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, हुजूर, मेरा गधा तो संत है, उसे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं। लगता है खजाना आपके राजकोष का ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
राजा ने खजाना अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुल्ला को बुलाकर कहा, मुल्ला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गधे के हिस्से की अनदेखी कर दी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, गधे का हिस्सा उसे मिल गया, वो बिना खजाने के भी सबसे खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि असली गधा कौन था, मेरा गधा या वह जो खजाने का लालच करता है? पर असली रहस्य अभी बाकी है। क्या राजा मुल्ला की इस बात को मानकर खजाना लौटा देगा, या यह खजाना और भी बड़े झगड़े की जड़ बनेगा? इसका जवाब अगले भाग में, मुल्ला और जादुई कुआं, पानी या सोना, जहां मुल्ला एक ऐसे कुएं का सामना करेंगे जो रहस्यमयी तरीके से बदलता रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह मजाक है या सचमुच कोई जादू? मुल्ला और जादुई कुआं, पानी या सोना। कहानी शुरू होती है। गर्मियों का मौसम था और गांव में पानी की किल्लत बढ़ गई थी। हर कोई परेशान था, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। एक दिन गांव के कुछ लोग घबराए हुए मुल्ला के पास आए। मुल्ला, पास के जंगल में एक कुआं है, जिसमें कभी पानी निकलता है और कभी सोने के सिक्के। लेकिन जब हम उसे दोबारा देखने जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। क्या तुम इसका रहस्य सुलझा सकते हो? मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, तो तुम लोग सोने के लिए प्यासे रहना चाहते हो या पानी के लिए अमीर बनना? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन मुल्ला ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, इस जादुई कुएं का भेद आज ही खुलेगा। चलो कुएं की ओर। कुएं पर मुल्ला की तरकीब। गांव वाले मुल्ला को कुएं तक ले गए। कुआं सच में अजीब था। जब मुल्ला ने रस्सी डालकर बाल्टी खींची तो उसमें सिर्फ पानी था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और आदमी ने बाल्टी डाली और सोने का सिक्का निकला। गांव में फुसफुसाहट होने लगी। ये तो सच में जादू है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू नहीं, ये तो सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब मुझे मिल गया है। लेकिन जवाब जानने के लिए पहले कुएं को थोड़ा आराम देना होगा। अगले दिन मुल्ला ने गांव वालों को कुएं के पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम कुएं की परीक्षा लेंगे। हर कोई इस कुएं में एक बाल्टी डालेगा और देखते हैं किसे क्या मिलता है। लेकिन अगर किसी को सोने के सिक्के मिले तो उसे राजा के पास ले जाना होगा। गांव वालों ने सिर हिलाया। सभी ने एक एक करके बाल्टी डाली। पहले को पानी मिला, दूसरे को पानी मिला, तीसरे को भी। लेकिन चौथे आदमी को एक सोने का सिक्का मिला। मुल्ला ने कहा, चलो अब राजा के पास चलते हैं। यह खजाना राज का है। लेकिन सिक्का पाने वाले आदमी ने झिझकते हुए कहा, मुल्ला, अगर मैं यह सिक्का अपने पास रख लूं तो? मुल्ला मुस्कुराए, अगर तुम रख सकते हो तो कुएं से और सिक्के निकालने की हिम्मत भी रखनी होगी। लेकिन अगली बार कुआं तुम्हें सिक्के देने से इनकार कर दे तो शिकायत मत करना। आदमी ने सोने का सिक्का राजा को सौंप दिया। जब सभी लोग चले गए, मुल्ला कुएं के पास अकेले खड़े थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और मुस्कुराकर बोला, मुल्ला, तुमने कुएं का सच सबके सामने क्यों नहीं बताया? मुल्ला ने कहा, क्योंकि कभी कभी लोगों को जादू पर विश्वास करना पसंद होता है। यह कुआं जादुई नहीं है, बस कोई रात में सोने के सिक्के डाल जाता है और सुबह लोग उसे निकालते हैं। असली सवाल यह है कि वह सिक्के डालने वाला कौन है? बूढ़े आदमी ने आंखें बड़ी की और पूछा, तो अब क्या होगा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। पर असली चमत्कार तब होगा जब सिक्के डालने वाला खुद सामने आएगा। क्या मुल्ला सच में जान गए थे कि सिक्के डालने वाला कौन है? या यह उनकी एक और चालाकी थी?
इसका जवाब अगले भाग में। मुल्ला और गधा, किसका किस पर भरोसा। जहां मुल्ला का गधा एक ऐसा राज खोलेगा जिससे पूरा गांव चौंक जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए? मुल्ला और गधा, किसका किस पर भरोसा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक गधा भी किसी राज को खोल सकता है? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे ने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। क्या वह गधा सच में जानता था या मुल्ला की चाल थी? गांव के लोग परेशान थे। कुएं में मिलने वाले सोने के सिक्कों का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा था। सब सोच रहे थे कि कहीं कोई राजा का आदमी तो नहीं छिपकर सिक्के डालता है। लेकिन मुल्ला चुप थे। वो गधे के साथ आकर कुएं के पास खड़े हो गए। गांव वाले इकट्ठा हुए और मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या आप जानते हो कि सोने के सिक्के कौन डालता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, मेरे गधे ने ही वह राज खोला है। गांव वाले हैरान हो गए। गधे ने एक आदमी चौंका। कैसे? मुल्ला ने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सभी सोच रहे हो कि कुआं जादुई है, लेकिन असल में यह तो मेरी ही योजना थी। मैंने गधे के साथ रात को कुएं के पास चुपके से कुछ सोने के सिक्के डाल दिए थे और फिर सुबह मैंने देखा कि लोग वही सिक्के निकालने के लिए आते हैं। गांव वालों को समझ में आ गया। मुल्ला ने उन्हें बताया कि असल में गधा सिर्फ एक संकेत था जो बताता था कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद न देखें। राजा के पास जब सिक्के पहुंचे थे तो वह मुल्ला की चालाकी को समझ गया था और इस खेल को खत्म करने का निर्णय लिया। राजा ने मुल्ला को बुलाया और उसे सम्मानित किया। मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल ही असली ताकत है, राजा ने कहा। तुम्हारी चालाकी और समझदारी से हम सबको यह सीखने को मिला कि कभी किसी चीज को देखकर उसे सही मत मानो। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, राजा साहब, असली खजाना तो यही है, ज्ञान और समझ। बाकी सब तो बस सोने के सिक्के हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। गांव वाले खुश थे क्योंकि उन्होंने मुल्ला से एक बहुत बड़ी सीख ली थी, सिर्फ चमत्कारों पर नहीं बल्कि अपनी समझ पर भरोसा रखो। समाप्त। कहानी 5। क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपनी चतुराई से ठगों के पूरे गिरोह को ऐसा सबक सिखा दे कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस करें? अगर नहीं तो ये कहानी सुनिए। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार अपने गधे पर सवार होकर पड़ोसी गांव जा रहे थे। रास्ता घना जंगल था और मुल्ला के पास एक थैला लटका हुआ था जिसमें चांदी के सिक्के रखे थे। मुल्ला को मालूम था कि इस जंगल में ठगों का गिरोह रहता है, लेकिन उनकी चालाकी और आत्मविश्वास हमेशा साथ रहते थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें 3 ठगों का गिरोह दिखाई दिया। ठगों ने मुल्ला को रोक लिया और कहा, मुल्ला, अपना थैला हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, पहले ही बता देते कि आपसे मिलना होगा तो कुछ लड्डू पेड़े साथ ले आता। ठगों ने चौंकते हुए पूछा, क्या मजाक कर रहे हो, जल्दी थैला निकालो। मुल्ला ने थैला उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सुनो भैया, ये चांदी के सिक्के बहुत भारी हैं। अगर आप इसे ऐसे ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मैं जानता हूं जंगल के बीचों बीच एक जगह है जहां जादुई कुआं है। वहां ये सिक्के डालते ही सोने में बदल जाएंगे। सोच लो, आपके हिस्से में सोना आएगा। ठगों की आंखें चमक उठीं। जादुई कुआं कहाँ है ये? उन्होंने पूछा। मुल्ला ने उन्हें एक दिशा दिखाई और कहा, चलो मैं दिखा देता हूं। ठग, मुल्ला और गधा उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही देर में मुल्ला ने उन्हें एक बड़ा गड्ढा दिखाते हुए कहा, यही है वो जादुई कुआं। लेकिन याद रखना, इसमें सिक्के डालने से पहले तुम्हें इस गधे को जादू का रक्षक मानकर उसे सिर झुकाना होगा, तभी जादू काम करेगा। ठगों ने सोचा,
मुल्ला की बात मान लेते हैं। जैसे ही ठगों ने सिर झुकाया, मुल्ला ने उनके थैले को गधे पर रखा और जोर से चिल्लाए, अब देखो जादू, और गधे को तेजी से भगाकर वहां से फरार हो गए। ठग जब संभले तो देखा कि मुल्ला गायब हो चुका है। वे गड्ढे में झांकते रह गए, लेकिन जादुई कुआं तो दूर वहां कीचड़ भरा हुआ था। पर मुल्ला के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठगों ने तो बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन क्या वे मुल्ला को पकड़ पाएंगे, या मुल्ला उन्हें फिर से अपनी चतुराई से हराएंगे? अगले भाग में जानिए, जब मुल्ला नसीरुद्दीन का सामना ठगों से फिर हुआ और उसने एक ऐसी चाल चली कि ठगों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या आप तैयार हैं इस अनोखे रहस्य को जानने के लिए? मुल्ला और ठगों का दूसरा सामना। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ठग जो बदला लेने की ठान चुके थे, खुद ही अपनी चाल में फंस जाएं? अगर नहीं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ठगों से बचकर अपने गांव लौट चुके थे, लेकिन ठगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनके अहंकार को मुल्ला की चतुराई ने बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। वे कसम खा चुके थे कि मुल्ला को सबक सिखाएंगे। ठगों ने मुल्ला के गांव का पता लगा लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे मुल्ला के घर पहुंच गए। उन्होंने सोचा, इस बार मुल्ला बचकर नहीं जा सकता। लेकिन मुल्ला ठगों की हरकतों से बेखबर नहीं थे। उन्होंने पहले ही अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए थे। जैसे ही ठग उनके दरवाजे पर पहुंचे, मुल्ला ने बाहर आकर कहा, अरे भैया, आप इतनी रात को कैसे आए? अंदर चलिए, खाना खाइए। ठगों ने मुल्ला की बात मान ली, लेकिन उनकी आंखें घर के कोने कोने में चांदी के सिक्कों को ढूंढ रही थीं। मुल्ला ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन अगर आप खजाना ढूंढने आए हैं, तो उसकी भी व्यवस्था है। खजाना कहाँ है? ठगों ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, उस कमरे में जहां मेरी सबसे कीमती चीज छिपी है। लेकिन खजाना लेने से पहले एक शर्त है। आपको उस कमरे में अकेले जाना होगा, और जो भी आप देखें, उसे बिना छुए वापस आना होगा। अगर आपने इसे छू लिया, तो खजाना गायब हो जाएगा। ठग एक एक करके उस कमरे में जाने लगे। कमरे में अंधेरा था, और जैसे ही वे अंदर कदम रखते, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। अंदर का नजारा देखकर ठग कांप उठे। वहां एक बड़ा काला गड्ढा था, और उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। ठगों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी मुल्ला की आवाज आई, अगर खजाना चाहिए तो उस गड्ढे में कूदना होगा। अब ठग समझ गए थे कि यह मुल्ला की नई चाल है। वे वहां से भागने लगे, लेकिन मुल्ला ने पहले ही गांव वालों को बुला लिया था। ठग पकड़े गए और उन्हें गांव वालों के सामने अपनी गलती माननी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठगों ने मुल्ला से माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उनके मन में वाकई बदलाव आया, या वे नई चाल चलने की तैयारी में थे? अगले भाग में जानिए, जब मुल्ला ने ठगों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या यह सबक वाकई ठगों को सुधार पाया? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। मुल्ला और ठगों का आखिरी खेल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सबक सिखाने की कोशिश की हो, और वह सबक खुद आप पर ही भारी पड़ जाए? यह जानने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की यह अनोखी कहानी जरूर सुनें। ठगों को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होने के बाद भी चैन नहीं मिला। उनकी ठगी का अभिमान एक बार फिर उफान पर था। उन्होंने तय किया कि इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन को ऐसी चाल में फंसाएंगे कि उनका नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। ठगों ने मुल्ला के पास जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, मुल्ला साहब, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम अपनी गलतियों से शर्मिंदा हैं।
अब हम ठगों का जीवन छोड़कर नेक इंसान बनना चाहते हैं। कृपया हमें एक मौका दें। मुल्ला ने उनकी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। वहां तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम हैं। ठगों ने तुरंत हामी भर दी। मुल्ला ने उन्हें अगले दिन सुबह एक पुराने खंडहर में मिलने को कहा। सुबह होते ही ठग वहां पहुंचे। मुल्ला ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, इस खंडहर के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। ठगों ने देखा कि खंडहर में एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। उसके ऊपर एक रस्सी लटकी हुई थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गड्ढे में एक रहस्यमय दरवाजा है जो सीधे खजाने तक ले जाएगा, लेकिन जो भी पहले जाएगा उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी ताकि उसका मन साफ रहे। ठगों को मुल्ला की बात पर शक तो हुआ, लेकिन खजाने के लालच में वे पट्टी बांधकर रस्सी के सहारे गड्ढे में उतरने लगे। जैसे ही पहला ठग गड्ढे में पहुंचा, अचानक रस्सी टूट गई और वह नीचे गिर गया। नीचे मुल्ला ने पहले ही गोबर और कीचड़ भरवा रखा था। ठग ने जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पट्टी बंधी होने के कारण वह ठोकर खाकर बार बार गिरता रहा। बाकी ठग यह देखकर घबरा गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, यह क्या मजाक है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यह मजाक नहीं, सबक है। खजाना तो तुम्हारे भीतर की नेक नीयत है, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में लालच रहेगा तुम्हें यही कीचड़ मिलेगा। ठगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मुल्ला के पैर पकड़कर माफी मांगी। मुल्ला ने कहा, तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, नेक बनने का दावा करना आसान है, इसे निभाना मुश्किल। अब जाओ और अपने वादे को सच साबित करो। लेकिन क्या वाकई ठगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, या यह मुल्ला के साथ उनकी अगली चाल का हिस्सा था? अगले भाग में जानिए, जब मुल्ला के साथ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या ठगों का सच सामने आएगा, या कहानी में एक और रहस्य जुड़ जाएगा? मुल्ला और ठगों का अंत। ठगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से वादा किया कि वे अब नेक जीवन जिएंगे, लेकिन ठगों की फितरत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मुल्ला ने बार बार उन्हें नीचा दिखाया है और इस बार वे अपना बदला पूरा करेंगे। कुछ दिन बाद ठगों ने मुल्ला को एक शादी का न्योता भेजा। उन्होंने लिखा, मुल्ला साहब, हमने आपकी शिक्षा से प्रेरित होकर एक ईमानदार जीवन शुरू किया है। कृपया इस खुशी के मौके पर हमें आशीर्वाद देने आएं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने न्योता स्वीकार कर लिया। शादी का आयोजन एक सुनसान जगह पर रखा गया था। जब मुल्ला वहां पहुंचे तो देखा कि ठग बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। वहां एक शानदार दावत सजी थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने वाकई नेक जीवन जीना शुरू कर दिया, यह देखकर अच्छा लगा। लेकिन यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? ठगों ने कहा, मुल्ला साहब, यह जगह हमारे लिए खास है। यहाँ हमारा एक पुराना खजाना दबा हुआ था जिसे हमने अब दान में दे दिया है। यह हमारे बदले हुए जीवन का प्रतीक है। मुल्ला ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी नजर ठगों के इर्दगिर्द की हरकतों पर थी। उन्हें महसूस हुआ कि ठगों का इरादा नेक नहीं है। जैसे ही दावत खत्म हुई, ठगों ने मुल्ला से कहा, अब हम आपको वह जगह दिखाएंगे जहां हमारा खजाना दबा था। वे मुल्ला को एक गहरे कुएं के पास ले गए और कहा, मुल्ला साहब, यह कुआं अब खाली है, लेकिन यहां जाने से पहले हमें आपकी पोशाक उतारनी होगी। यह हमारी परंपरा है। मुल्ला समझ गए कि ठग उन्हें लूटने की फिराक में हैं।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, परंपरा का पालन करना चाहिए, लेकिन पहले मुझे एक बार वह रस्सी देखने दो जिससे मुझे नीचे उतारोगे। जैसे ही ठग रस्सी दिखाने लगे, मुल्ला ने जल्दी से रस्सी खींची और ठगों को खुद कुएं में गिरा दिया। ठग कीचड़ और पानी में जा गिरे। मुल्ला ने ऊपर से कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें फिर से यहाँ पहुंचा दिया। खजाना ढूंढते ढूंढते तुमने अपना जीवन कीचड़ में डाल दिया। अगर अब भी न सुधरे तो इस कीचड़ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। गांव लौटने के बाद मुल्ला ने गांव वालों को ठगों की करतूतों के बारे में बताया। ठगों ने अपनी आखिरी चाल में भी हार मान ली और गांव छोड़कर चले गए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को बचाया बल्कि ठगों को ऐसा सबक सिखाया जो वे कभी नहीं भूल सके। कहानी का संदेश: लालच और चालाकी के सहारे कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। नेक नियत और ईमानदारी ही असली खजाना है।